मायावी बादलों का अंधकार कभी प्रसरित नहीं होने दूंगा। अभी हटाता हूँ इन मायावी बादलों को। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा जन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर रंजन भरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंडित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय। लंकेश के आदेश अनुसार मैंने मायावी बादलों से सूर्य को ढक दिया है। अब इस भ्रामक सूर्य को देखकर केसरी के जीवन का सूर्य भी अस्त हो जाएगा। सूर्य अस्त हो गया है। तुम अभी तक नहीं आए अपनी मां को लेकर पुत्र हनुमान, किंतु मैं अवश्य आ जाऊंगा तुम लोगों के समीप। ये अनर्थ हो रहा है। ऋषिवर आज्ञा दें, जिससे कि मैं अपने लोकांतरण के संकल्प को पूर्ण कर सकूं। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्य आज समय से पूर्व ही अस्त होने को है? महाराज, केसरी के लोकांतरण का अर्थ है सुमेरु का अंत। यदि केसरी जैसे बलवान राजा स्वर्ग चले गए तो हनुमान भी नहीं लौटेंगे। फिर कौन बचाएगा सुमेरु को इन राक्षसों के आतंक से? ऋषिवर मतंग, मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूं। महाराज केसरी, आगे बढ़िए और लोकांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कीजिए। ऐसा मत कीजिए महाराज केसरी, रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए महाराज केसरी, रुक जाइए। केसरी जी जैसे राजा के बिना तो अनाथ हो गया है सुमेरु। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा सुमेरु का कि सारी प्रजा देखती रही और उन्हीं के सामने उनके राजा चले गए। आज का ये सूर्यास्त सदा के लिए सुमेरु को अंधकार में डुबो दिया है। महाराज,
ये क्या? सूर्य तो अभी अस्त हुआ ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। महाराज केसरी ने सूर्यास्त होने के पूर्व ही लोकांतरण कर लिया। अवश्य ही किसी मायावी ने भ्रम पैदा किया है समय से पहले संध्या होने का। तो केसरी जी पूर्ण रूप से जल में प्रवेश कर चुके। नहीं महाराज केसरी, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। रुकिए, लौट आइए महाराज केसरी, लौट आइए। सूर्यास्त नहीं हुआ है महाराज। माँ, आपके सिंदूर की लालिमा तो समाप्ति हो गई। छाई मुख पर चिंता रेखा, पुत्र ने माँ के भाल को देखा। सिंदूर की दमक धूमिल हुई, अदृष्ट अहित की शंका हुई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शीघ्र चलो पुत्र, कुछ अनर्थ हुआ है। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। माँ, वो देखिए। माँ, न जाने क्यों सुमेरु के नदी तट पर प्रजाजन एकत्रित है। कुछ तो हुआ है पुत्र। हे प्रभु, रक्षा करना। अरे उधर देखो, हनुमान आ रहा है। हनुमान, मित्र हनुमान, हनुमान आए हैं। हमारे मित्र हनुमान, हनुमान, हनुमान। क्या हुआ? सब यहाँ एकत्रित क्यों हैं? तुमने बहुत विलंब कर दिया हनुमान, सब समाप्त हो गया। ये क्या कह रही हैं आप? सब समाप्त हो गया है? पुत्र हनुमान, तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बिछोह से महाराज केसरी बहुत व्यथित हो गए थे। स्वर्ग जाकर तुम दोनों से मिलने के लिए उन्होंने जल तत्व के माध्यम से लोकार्पण कर लिया। वो देखो पुत्र, महाराज केसरी स्वयं को जल में समर्पित कर दिया। नहीं, स्वामी, माँ, स्वामी, संभालिए अपने आप को महारानी, संभालिए। स्वामी, महारानी जी, माँ नहीं, नहीं माँ, रुक जाइए माँ, रुक जाइए। वरुण देव,
महाराज केसरी आपके जल तत्व के माध्यम से होने वाले लोकांतरण की क्रिया के अंतिम चरण तक पहुंच गए हैं। वही तो देख रहा हूँ नारद जी। अब तो मुझे भी केसरी जी की देह को विधि के अनुसार जल तत्व में परिवर्तित करने की प्रक्रिया आरंभ करनी होगी। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर अतुलित बल धामा पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर परम विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान हनुमान सावधानी से पुत्र। अंजना, देखो तुम्हारे जाने से क्या नष्ट होगा। हनुमान मेरे लाल। पिताश्री की देह तो उस चट्टान से टकराने वाली है। नारायण नारायण। रुक जाइए वरुण देव। हनुमान केसरी को रोकने के लिए जल में उतर गए हैं और केसरी के संकल्प के अनुसार हनुमान ही उनका लोकांतरण रोक सकते हैं। उचित कह रहे हैं देवर्षि। मैं प्रक्रिया स्थगित कर देता हूँ। हनुमान, न जाने क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा हमारे हनुमान। उसे वरुण देव का आशीर्वाद प्राप्त है। हाँ माँ, सबके संकट हरने वाला हमारा हनुमान अपने पिता के संकट को अवश्य हरेगा। रक्षित करने पिता के प्राण जल में प्रविष्ट हुए हनुमान। अचेत है केसरी काया, शिलाघात से उन्हें बचाया। हनुमत रखते
पुत्र धर्ममान, कायांतरण को दिया विराम, पूर्ण किया केसरी संकल्प, पितृभक्ति का कहाँ विकल्प। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कुशल हो, कुछ ना हो हमारे महाराज को। स्वामी, स्वामी नेत्र खोलिए स्वामी, स्वामी देखिए ना आपकी अंजना आ गई, आपका पुत्र हनुमान आ गया, नेत्र खोलिए स्वामी। देखिए ना ये नेत्र क्यों नहीं खोल रहे हैं? छोड़कर नहीं जा सकते। महाराज केसरी ने संकल्प लिया था, यदि उनके पुत्र और पत्नी सूर्यास्त तक नहीं आएंगे तो ये स्वयं जल में कायांतरण के द्वारा स्वर्ग में जाने के लिए लोकांतरण करें। किंतु दुर्भाग्य से किसी आसुरी शक्ति ने मायावी मेघों से सूर्य को ढककर सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न कर दिया, जिसके कारण महाराज केसरी समय से पूर्व ही कायांतरण के लिए जल में प्रवेश कर गए। हनुमान पुत्र तुम ही कुछ करो, वापस बुलाओ अपने पिताश्री को, वे तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। पुत्र हनुमान, जिस प्रकार तुम मुझे स्वर्ग से वापस ले आए, उसी प्रकार इन्हें भी वापस ले आओ। यदि ये लौट कर नहीं आए तो मेरे जीने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इतने काले बादल तो मैंने कभी देखे ही नहीं। ये बादल? सावधान हनुमान, ये मात्र काले बादल नहीं है, ये किसी काले मन वाले के रचाए गए काले मायावी बादल। मायावी बादल? इन भ्रामक बादलों के प्रयोग से मायावी असुर अपने शत्रुओं को भ्रम में डालकर उनसे छल करते हैं। किसी ने अंधकार फैलाने के उद्देश्य से इन मायावी बादलों की रचना की।